दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके दिल में अचानक एक हलचल सी मची हो? कोई आइडिया बिजली की तरह चमका हो और आपको लगा हो मुझे ये करना चाहिए और वो एक छोटा-सा कदम आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गया? हो सकता है वो एक कॉल रही हो, जो आपने हिम्मत करके किसी को की या किसी दिन यूं ही चलते हुए किसी किताब की तरफ खिंचाव हुआ हो या कोई ऐसा कोर्स जॉइन कर लिया हो जो आपकी सोल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये था इंस्पायर्ड एक्शन। यही वो पल होता है जब यूनिवर्स आपको चुपचाप धीरे से विस्पर करता है, उठो और ये करो। ये कोई जोर से बजती घंटी नहीं होती। ये एक इंट्यूटिव खिंचाव होता है, एक इंटरनल स्पार्क जो कहती है बस अब और रुकना नहीं, अब समय आ गया है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आज आपको कोई ऐसा जेंटल सिग्नल मिला था? कोई ऐसा एहसास कि मुझे ये शुरू कर देना चाहिए, या कोई ऐसी बातचीत जो आपके दिल में कुछ गूंज छोड़ गई? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। पार्ट 2, इंस्पायर्ड एक्शन। क्या होता है? एक सोल से निकला कदम। हम सब एक्शन लेते हैं, लेकिन हर एक्शन इक्वल नहीं होता। कुछ एक्शन हम मजबूरी में लेते हैं, बिकॉज हम करना ही पड़ेगा वाले जोन में होते हैं। वो होते हैं फोर्स्ड एक्शन, जहां हम दिमाग से सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन वो दिल से आता है, आत्मा से आता है। ये वो कदम होता है जो आपको एक्साइटमेंट देता है, ना कि एग्जॉस्शन, जिसमें आपको फ्लो मिलता है, ना कि फ्रस्ट्रेशन, जिसे करने में फियर कम और थ्रिल ज्यादा होता है। और सबसे जरूरी, जिसे करते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपके साथ नाच रहा हो। इंस्पायर्ड एक्शन इज नॉट फ्रॉम प्रेशर, इट्स फ्रॉम पैशन। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो आप न सिर्फ मैनिफेस्टेशन के द्वार खोलते हैं, बल्कि आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं तैयार हूं। पार्ट 3, क्या फर्क है फोर्स्ड एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन में? चलिए एक कंपैरिजन से समझते हैं। फोर्स्ड एक्शन आपको थका सकता है, क्योंकि आप यूनिवर्स की लहरों के खिलाफ तैर रहे होते हैं। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन में आप लहर पर सवार होते हैं। यूनिवर्स खुद आपको आगे बढ़ा रहा होता है। जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, यूनिवर्स आपका पार्टनर बन जाता है। पार्ट 4, क्यों जरूरी है इंस्पायर्ड एक्शन लेना? बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और जर्नलिंग तक सीमित रखते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, वो एक एनर्जेटिक फिजिकल अलाइनमेंट है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, आप सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हैं। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, आप उस सिग्नल को अर्थ पर एंकर करते हैं। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, लेकिन ये डूइंग इंस्पायर्ड डूइंग होना चाहिए। यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खुद करें, बल्कि जब यूनिवर्स कहे अब, तो आप यस कहें। आपका एक छोटा सा इंस्पायर्ड स्टेप यूनिवर्स के 100 कदम एक्टिवेट कर देता है। तो दोस्तों, आपने समझा कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है। अब अगला सवाल ये है, हम कैसे पहचानें कि कौन सा एक्शन इंस्पायर्ड है और कौन सा सिर्फ हमारे माइंड का डर या भ्रम? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम यूनिवर्स के सिग्नल को मिस कर सकते हैं। सेक्शन 1, यूनिवर्स के सिग्नल को कैसे समझें? इंस्पायर्ड एक्शन को समझना कोई मिस्ट्री नहीं है। ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं जो सिर्फ योगियों को दिखे। यूनिवर्स सबको संकेत भेजता है, हर दिन, हर पल। पर सवाल यह है, क्या हम उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं? यूनिवर्स की भाषा शब्दों की नहीं होती। वो बोलता है फीलिंग, कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिसिटी और इंट्यूशन के जरिए। जब भी आपके अंदर अचानक एक हलचल होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल होता है, वो यूनिवर्स का विस्पर है। सेक्शन 2, इंस्पायर्ड एक्शन के 4 पावरफुल इंडिकेटर्स। 1, गट फीलिंग, दिल से उठती आवाज। कोई काम ऐसा लगे जैसे मुझे ये करना ही चाहिए, बिना वजह, बिना प्लान, बस एक इंटरनल यस। 2 बार 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 एक ही चीज दिखे, एक ही बात, नाम या आइडिया, 3-4 बार अलग अलग जगहों से सुनाई दे, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो ध्यान दो। 3,
सडन एक्साइटमेंट, ऊर्जा का विस्फोट। कोई आइडिया अचानक इतनी एक्साइटमेंट दे कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, बस करना चाहते हो अभी। 4. फियर, पुल, डर और खिंचाव साथ साथ। इंस्पायर्ड एक्शन में अक्सर थोड़ा डर होता है, पर वो डर स्टॉप नहीं करता, बल्कि पुश करता है। जहां डर और इच्छा एक साथ हो, वहां मैनिफेस्टेशन छुपी होती है। मिनी स्टोरी। एक लड़की की कहानी जो यूनिवर्स को सुनती है। एक लड़की थी रिया। वो एक छोटी सी नौकरी करती थी, लेकिन अंदर से उसे पता था कि वो कुछ और करना चाहती है। एक दिन उसने अचानक एक पॉडकास्ट सुना जिसमें किसी ने कहा, अगर कोई पैशन बार बार आपके दिल में दस्तक दे रहा है, तो वो यूनिवर्स का इशारा है। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और देखा कि पिछले 3 साल से वो एक ही बात लिख रही थी, मैं एक हीलर बनना चाहती हूँ। अगले दिन वो डरते डरते एक रेकी कोर्स में चली गई, और आज रिया एक सर्टिफाइड एनर्जी हीलर है जो लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्या उसने सब कुछ प्लान किया था? नहीं, उसने सिर्फ उस इंस्पायर्ड फीलिंग को फॉलो किया। सेक्शन 3, इंस्पायर्ड एक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। कैसे फर्क करें? हर फीलिंग इंस्पायर्ड नहीं होती। कुछ बार हम एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन होती है। तो कैसे जानें कि फीलिंग सच्ची है? चेकलिस्ट। इंस्पायर्ड एक्शन आपको गहराई देता है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सतह पर शाइनी लगता है। सेक्शन 4, जर्नलिंग एक्सरसाइज। क्या ये एक्शन इंस्पायर्ड है? स्टेप 1, एक पेन पेपर उठाइए। स्टेप 2, अपने मन का वो स्टेप लिखिए जिसे आप आज करना चाहते हैं। अब नीचे दिए गए 5 सवालों के जवाब लिखिए। 1, क्या ये आइडिया बार बार मेरे मन में आ रहा है? 2, क्या इसे सोचते ही मुझे एनर्जी महसूस होती है? तीसरा, क्या इसमें डर है लेकिन पॉजिटिव थ्रिल भी है? 4, क्या मुझे इसे करने के लिए किसी को इम्प्रेस करना है या खुद को फुलफिल करना है? 5वां, क्या इसे करने से मेरा दिल एक्सपैंड होता है? अगर 4 या उससे ज्यादा सवालों का जवाब हाँ है, तो दैट्स योर इंस्पायर्ड एक्शन। सेक्शन 5, गाइडेड इनर चेक, मिनी मेडिटेशन। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब कल्पना कीजिए, आपका डिजायर्ड रियलिटी सामने खड़ी है। आपका गोल पूरा हो चुका है। अब अपने हायर सेल्फ से पूछिए, मुझे आज क्या कदम उठाना चाहिए जो मुझे उस वर्जन के करीब ले जाए? जो पहला विस्पर आए, वो नोट कर लीजिए। डर लगे तो भी नोट कीजिए। दैट्स योर नेक्स्ट इंस्पायर्ड स्टेप। सेक्शन 6, इंस्पायर्ड एक्शन की 3 गलत फहमियां। 1, इंस्पायर्ड एक्शन बड़ा होना चाहिए। नहीं, कभी कभी वो बस एक कॉल होता है या एक पेज लिखना। 2, इंस्पायर्ड एक्शन परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, यूनिवर्स फ्लो चाहता है, परफेक्शन नहीं। 3, मुझे पहले पूरा प्लान चाहिए। नहीं, यूनिवर्स नेक्स्ट स्टेप दिखाता है, पूरी सीढ़ी नहीं। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, द रेस्ट ऑफ द स्टेयरकेस विल अपीयर। सेक्शन 7, इनर ट्रस्ट और डिवाइन टाइमिंग। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब यह भी है कि आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखते हैं। यूनिवर्स जानता है कब, कैसे और कहां आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। आपका काम है सुनना और चल देना। एफर्मेशंस, इंस्पायर्ड एक्शन एक्टिवेशन। हर एफर्मेशन को धीरे धीरे दोहराइए और विजुअलाइज कीजिए। 1, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए ओपन हूं। 2, मैं इंस्पायर्ड फीलिंग को क्लियरली पहचानता हूं। 3, मैं फियर को पार करके भी कदम उठाता हूं। 4, यूनिवर्स हर कदम में मेरे साथ है। 5, मेरा हर एक्शन डिवाइन फ्लो से जुड़ा है। 6, मैं डिले नहीं करता, मैं ट्रस्ट करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने ये समझा कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है, कैसे यूनिवर्स हमें सिग्नल भेजता है और हम कैसे जाने कि कौन सा कदम सही है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, मैं जान तो गया कि मुझे क्या करना है, पर मैं डर रहा हूं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। डर, अनसर्टेनिटी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर ये गलत फैसला निकला? और इस क्या होगा में हम अपनी पूरी मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं। सेक्शन 1, डर कहां से आता है? डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप
अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो, और जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है वहीं मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। डर दो जगहों से आता है। 1. सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स। 2. पास्ट एक्सपीरियंस या कंडीशनिंग। जब आपने पहले कोई कदम उठाया था और चोट लगी थी, तो आपका माइंड कहता है डोंट डू इट अगेन। लेकिन आज आप वही इंसान नहीं हो। सेक्शन 2, इनर वर्क। डर को समझना, बदलना और आगे बढ़ना। डर को हटाने की जरूरत नहीं है, उसे सुनने की जरूरत है। फियर डायलॉग एक्सरसाइज। अपने डर से बात कीजिए। तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? मैं अब बड़ा हो चुका हूं और मैं खुद को संभाल सकता हूं। जब आप डर से लड़ते नहीं बल्कि उससे बात करते हैं, तो वो फियर एक साइलेंट फ्रेंड बन जाता है। सेक्शन 3, इंस्पायर्ड एक्शन के लिए कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब पता है। कॉन्फिडेंस ट्रस्ट एक्शन। आपका पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपको आपके डेस्टिनी के दरवाजे तक जरूर ले जाएगा। एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोचने से डाउट। हर बार जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, आपका ब्रेन एक नया पैटर्न बनाता है जो कहता है यस, आई कैन डू दिस। सेक्शन 4, माइक्रो एक्शन स्ट्रेटजी। डर के बावजूद कदम कैसे उठाएं? टेक्निक, द 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स स्टाइल। जैसे ही कोई इंस्पायर्ड फीलिंग आए, बस 5 सेकंड के अंदर पहला कदम उठाइए। कॉल करें, पेज खोलें, ड्राफ्ट लिखें, साइन अप करें, मैसेज भेजें। डोंट वेट फॉर करेज। करेज आता है एक्शन के बाद। रियल लाइफ शॉर्ट स्टोरी। जब एक डर ने पूरा फ्यूचर बदल दिया। एक लड़का था नमन। उसे खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना था, लेकिन वो सोचता रहा, मेरी आवाज कैसी है? अगर लोग हंसे तो? अगर कोई न देखे तो? एक दिन उसने बस 5 सेकंड में माइक उठाया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया, डर के साथ। आज वो भारत का एक बड़ा मोटिवेशनल वॉइस ओवर क्रिएटर है। उसने परफेक्ट वीडियो से शुरुआत नहीं की थी। उसने इंस्पायर्ड एक्शन इम्परफेक्ट करेज से अपद में से शुरुआत की थी। सेक्शन 5, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। इंस्पायर्ड एक्शन को जीना। अब आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने वो कदम उठा लिया है जिससे आप डरते थे। आपने कॉल कर दिया, आपने लेटर भेज दिया, आपने कोर्स शुरू कर दिया, आपने ट्रूथ बोल दिया। अब देखिए यूनिवर्स कैसे आपके रास्ते खोल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चलकर आ रही है। आप खुद से प्राउड महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ट्रस्ट किया। सेक्शन 6, डेली इनर डायलॉग इंस्पायर्ड वॉरियर माइंडसेट। हर सुबह खुद से कहिए, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। मेरा काम सिर्फ एक कदम उठाना है। इंस्पायर्ड एक्शन मेरे सोल का लैंग्वेज है। मैं अपने हायर सेल्फ के रास्ते पर हूं। हर बार जब आप ये बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस फियर से पावर में बदल जाएगा। एफर्मेशंस, करेज फॉर इंस्पायर्ड एक्शन। 1. मैं डर को एक संकेत की तरह देखता हूं। 2. मेरा आत्मविश्वास डिवाइन गाइडेंस से जुड़ा है। 3. मैं एक्शन से अपना भाग्य बदलता हूं। 4. डर के बावजूद मैं चलना चुनता हूं। 5. मेरा हर आम इंस्पायर्ड स्टेप मुझे मेरे पर्पस तक ले जाता है। इन एफर्मेशंस को 21 दिन बोलिए और देखिए कैसे आपके अंदर का वॉरियर जागता है। फाइनल मैसेज, इंस्पायर्ड एक्शन इज द गेटवे। दोस्तों, आपके और आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच सिर्फ एक चीज है, एक इंस्पायर्ड कदम। यूनिवर्स ने आपको बुलाया है। अब आपकी बारी है यस कहने की। डर सबको लगता है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ उनका साथ देता है जो डर के साथ भी चलते हैं। इसलिए चलिए, एक कदम, बस एक इंस्पायर्ड कदम। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल से जुड़ी हो, तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखिए, आई चूज टू एक्ट इवन व्हेन आई एम स्केयर्ड। थैंक यू यूनिवर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए जो आज उस एक कदम के लिए इंतजार कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि कल हम मिलेंगे डे 11। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली भाषा में। कनेक्टेड रहिए, इवॉल्व्ड बनिए और यूनिवर्स की तरफ चलिए, केवल यूनिवर्सल बानी के साथ।